हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कल्पना अधिकारी पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। सबसे पहले तो नमस्कार, हेलो। और जो भी आपके भाषा में सबसे पहले जो जय बोलते हैं वो ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो बनाने वाली हूँ कि जो हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में जो कोई भी भेद करेगा वो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता या उसे नहीं जान सकता, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। तो लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। ऐसा कई लोग कहते हैं कि भाई क्योंकि देखा जाता है कि जो लोग विष्णु भक्त हैं, वैष्णव बोला जाता है जिन्हें, और जो लोग शिव भक्त हैं, और जो लोग ब्रह्मा जी का तो खैर ज़्यादा नाम नहीं आता, पर उनका नाम क्यों नहीं आता वो भी मैंने शायद किसी वीडियो में बताया है कि क्या है क्या नहीं है करके। और आज की वीडियो भी देखने सुनने के बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उनका नाम क्यों नहीं आता है। अधिकतर विष्णु जी और भगवान शिव जी को ही क्यों संसार पूजता है, क्यों मानता है। लेकिन उनकी महत्ता, ब्रह्मा जी की महत्ता को इनसे कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि तीनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि ये तीनों एक हैं तो कैसे हैं। और जो कहा जाता है कि कण कण में वो शिव तत्व विराजमान है, क्या कहते हैं, कंकड़ कंकड़ शंकर है, तो वो कैसे है। और ये कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से मेरी इस वीडियो को सुनेंगे, जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, मेरी इस वीडियो को सुनने समझने से पहले आप अपना जो वो धर्म का चोला है, आप जिस भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, जो भी इस वीडियो को सुन रहा हो, उनसे मेरी एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सुनने समझने से पहले अपने इस धर्म के चोले को, जो कि आप बाहरी संसार में निभाते हुए आए हैं, इसे एक बार के लिए किनारे रख दीजिएगा। ये भूल जाइएगा कि आप किस धर्म, जाति, किस कौम से बिलोंग करते हैं। सिर्फ ये याद रखिए कि आप एक मनुष्य हैं। मनुष्य शरीर में आपको जन्म मिला हुआ है, और किस उद्देश्य हेतु मिला हुआ है ये कहीं ना कहीं हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी भटकते रहते हैं आजीवन अपने इस मनुष्य के शरीर में। लेकिन हम हमारा जो मेन लक्ष्य है उस परमात्मा को जानना, उस ईश्वर को जानना, उसके निकट जाना, उसको समझना, और उसको समझने से पहले स्वयं को समझना। तो इन सब चीज़ों से हम बहुत बहुत दूर हो जाते हैं। हमारा धर्म हमें सिखाता यही है, लेकिन हम सीखना ही नहीं चाहते हैं, हम जानबूझकर नहीं सीखना चाहते हैं, और फिर भी कहलाना हम धर्मवान ही चाहते हैं। अब धर्म का भी कई मतलब हो गए हैं संसार में, लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है ये भी मैं अपने पिछली कई वीडियो में बता चुकी हूँ। और मैं भी ये बातें बोलते समय भूल जाती हूँ कि मैं किस जाति, धर्म बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मैं भी अपने आप को मनुष्य ही देखती हूँ। सामने वाला जो मेरे सामने होता है मैं उसको भी मनुष्य ही देखती हूँ। और बाकी बात करते हैं कि हमारे जो सनातन धर्म में बोला गया है। अब सनातन धर्म का मतलब किसी एक विशेष धर्म से नहीं। जो लोग ये समझते हैं कि केवल हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, ऐसा नहीं है, बल्कि सनातन धर्म एक वैश्विक धर्म है, जिसमें सारे के सारे संप्रदाय, जिन्हें हम धर्म के नाम पर जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सारे संप्रदाय हैं। एक अलग विचारधारा रखने वाले, अलग संस्कृति और परंपराओं, रीति रिवाजों को मानने वाले अलग अलग जो संप्रदाय, जो गुट, जो संगठन बन जाते हैं, जो संघ बन जाते हैं, उन्हीं को हम एक अलग सा नाम दे देते हैं, नियम कानून फॉलो करने के लिए, कि भाई इसके अनुसार चलो और यही हमारा धर्म है, और इसी को हम धर्म कहते हैं। लेकिन वास्तविक अर्थ में धर्म से हम कोसों दूर चले जाते हैं। अब धर्म का अर्थ ही, जैसे मैंने बताया था, सद्गुण, अधर्म का अर्थ है दुर्गुण। और प्रत्येक मनुष्य इस संसार का सद्गुण और दुर्गुण, इन गुणों पर ही काम करने के लिए आया हुआ है, इन गुणों को ही अच्छे से समझने के लिए आया हुआ है, और अपने इन्हीं गुणों को अपने अंदर के जो दुर्गुण हैं उनका नाश करके, मतलब कि अधर्म का नाश करके, अपने अंदर के जो सद्गुण हैं उनका विकास करके, मतलब कि धर्म का विकास करके ही वो अपने आप को जान सकता है। और इसी प्रकार से वो सारे संसार को जान सकता है, इसी प्रकार से वो उस परम तत्व, परम ईश्वर को जान सकता है। और इसी धर्म के माध्यम से, इसी धर्म पर चलकर ही, इसी धर्म को धारण करके ही वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। वो स्वयं को भी जान सकता है,
स्वयं को प्राप्त करना मतलब उस ईश्वर को ही प्राप्त करना, उसे ही जानना। और अगर पिछली वीडियो आपने अच्छे से मेरी अभी तक आप सुनते हुए आए होंगे, समझते हुए आए होंगे, तो अभी इस वक्त जो मैं आपको बोल रही हूँ, कहीं न कहीं आपको मेरी ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। लेकिन अगर आप मुझे पहली बार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे और शायद अध्यात्म में आपकी रुचि भी ना हो और इस बात से भी कोई सरोकार ना रखते हो कि सनातन धर्म क्या और धर्म क्या, मतलब कि इस हिसाब से अगर आपकी विचारधारा है तो हो सकता है कि ये वाली बातें आप इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें या आपके सर से मस्तिष्क से ऊपर ही निकल जाए। फिलहाल इतना जोर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती हैं, समझ में नहीं आती हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आगे बढ़िए। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि जैसा कि सनातन धर्म में कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी भक्त, चाहे वैष्णव हो, चाहे शिव भक्त हो, चाहे किसी का भी भक्त हो, यदि वो ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद करता है तो वो इस पूर्ण सत्य को, ईश्वर के पूर्ण सत्य को नहीं जान सकता। और वो कैसे, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के कण कण में विराजमान हैं और ये संपूर्ण सृष्टि, ये संपूर्ण ब्रह्मांड उसी का ही सकल साकार रूप है। हम परमपिता परमेश्वर को क्या कहते हैं? आप जिस भी जाति धर्म के हो, ईश्वर अल्लाह गॉड को मानने वाले हो, तो आप क्या कहते हो अपने भगवान को? कि वो निर्गुण है, निराकार है, या फिर सगुण है, साकार है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो केवल सगुण है, साकार है, हम निर्गुण निराकार को नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं वो निर्गुण है, निराकार है, हम सगुण साकार को नहीं मानते। कुछ बोलते हैं कि वो निर्गुण भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, साकार भी है। तो ये अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन सिर्फ मानते ही रह जाओगे क्या? उसे जानोगे नहीं कभी, उसे समझोगे नहीं कभी कि वास्तव में उसका स्वरूप है क्या, वो है कैसा। वही चीज़ जितना मुझे समझ में आया है उस ईश्वर की कृपा से, मेरे गुरुजी की कृपा से, तो उतना मैं आज यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि मेरे मुँह से निकल जा रहा है कि मैं कर रही हूँ, पर मैं कहाँ कर रही हूँ, करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसा कि मैंने बताया था, तन का क्षेत्र शिव जी का, मन का क्षेत्र विष्णु जी का और हमारी वाणी का क्षेत्र ब्रह्मा जी का। तो हम जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो शरीर को ही धारण करता है, और जन्म ले चाहे ना ले, और भी जो पदार्थ इस संसार में व्याप्त हैं, कण कण जो व्याप्त है, उन सभी कणों में ये तीनों चीज़ें व्याप्त होंगी, जो मैं आज आपको थोड़ी सी, मतलब ऐसे समझाने का प्रयास कर रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि ये सारी बातें कैसे समझाई जाए मुझे भी समझ में नहीं आता। तो फिर भी देखिए, मैंने बताया आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश, संसार का प्रत्येक जो प्राणी है, प्रत्येक जो उसका अंश है, प्रत्येक जो जीव है, वो क्या है? उसी का अंश है। मतलब कि उसी का बच्चा, जैसे मनुष्य से अगर कोई संतान पैदा होती है तो वो उसका बच्चा कहलाती है, उसका अंश कहलाती है ना, तो उससे उसके गुणों का मिलान होता है। सेम वैसे ही यदि हम उस परमात्मा के बच्चे हैं तो हमारे भी गुणों का मिलान उससे होगा। और ये मैं अपनी पिछली कई वीडियो में गुणों का मिलान कई बार बता चुकी हूँ कि हमारे उसके साथ में गुण कैसे मिलते हैं और संसार की प्रत्येक इकाई के गुण उससे कैसे मिलते हैं और वो कैसे हमारे अंदर समाहित है, कण कण में समाहित है। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये तीनों हमारा शरीर भी कैसे मिला है? जैसे समस्त ब्रह्मांड है, ये समस्त ब्रह्मांड जिसमें तारे, ग्रह, नक्षत्र और समस्त जीव प्राणी और मिट्टी और जो हमारे पंच तत्व होते हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, और ये जितने भी पंच तत्व हैं, पंच महाभूत बोला जाता है जिन्हें, तो ये सब क्या है? इन्हीं से समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है, इन्हीं पंच महाभूतों से, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। और यही पंच महाभूत से पूरा सकल ब्रह्मांड बना हुआ है, जो कि दिख सकता है। संसार की कोई भी चीज़, ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ जो कि हम देख रहे हैं अपनी आँखों से, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो होता है हमारे परम पिता परमेश्वर का सकल साकार स्वरूप, जिसे हम कहते हैं शरीर। और यही शरीर एक छोटे से अंश के रूप में हमें भी प्राप्त हुआ है। बाकी के और जो जीव प्राणी हैं वो भी उन्हीं का अंश हैं, लेकिन वो उनमें ईश्वर ने वो विवेक नहीं दिया, वो बुद्धि, वो चेतना, वो वाणी नहीं दी, जिससे वो अपने आप को प्रकट कर पाए, अपने आप को समझ पाए। प्रकट करने के लिए भी पहले समझना पड़ता है अच्छे से।
लेकिन मनुष्य को दिया है और यही उसका खेल है कि मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि इन गुत्थियों को सुलझाया जाए, समझाया जाए। अब क्योंकि उसका स्वरूप इतना बड़ा है, तो क्या एक मनुष्य इस धरती पर आकर उसके इस स्वरूप का, उसके अंदर निहित गुणों का बखान कर सकता है? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। और एक ही काल, एक ही समय, एक ही स्थिति परिस्थिति में ये भी संभव नहीं है कि कोई मनुष्य इस धरती पर अवतरण ले, जन्म ले और उसकी मृत्यु ना हो। मृत्यु तो उसकी होगी। अब उस कई सालों का जो उसका जीवन काल रहा है, उस जीवन काल में उसने अपने इस शरीर पर भी कई काम किए होंगे, अपने मन पर। शरीर मतलब शिव तत्व पर, मन मतलब विष्णु तत्व पर। और फिर जब आप अपने शरीर के कर्म और अपने मन के कर्म शुद्ध भाव से करते हुए चले जाते हैं, तब जाके आपकी वाणी, आपके ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तब जाके आपका जो पूर्ण स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो क्या होता है? बलवान होता है। आपके अंदर जब आप धारण करते हैं, धर्म को धारण करते हैं, सद्गुणों को धारण करते हैं, उनका विकास करते हैं, निरंतर अपने अंदर देखते हैं अंतर्मुखी होके कि हमारे अंदर क्या अवगुण है, क्या दुर्गुण है, और उनसे लड़ते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। उनसे लड़ना, उनसे विजय प्राप्त करना ही हमारा क्या है? धर्म की विजय, हमारे सत्य की विजय, हमारे अंदर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर की विजय। हमारे जो शरीर का भाग है, बॉडी माइंड एंड सोल है, ये तीनों लेवल पर 3 भागों में बटा हुआ है, धर्म और अधर्म। अब धर्म और अधर्म मतलब सद्गुण और दुर्गुण, सत्य और असत्य, अधर्म और धर्म, न्याय और अन्याय, शांति और अशांति। अब ये मक्खी आके परेशान कर रही है, बताओ। अब देखा। इसको क्या कहोगे? फिलहाल शांति और अशांति, तो ये सारे जो गुण हैं वो किस में निहित है? हमारे ही अंदर। और यही सारे सारे जो गुण हैं वो किस में निहित हैं? इस समस्त ब्रह्मांड के अंदर, इस समस्त संसार के अंदर। लेकिन हर एक इकाई में पार्ट बंधा हुआ है, और धीरे धीरे करके नीचे से लेके ऊपर तक हर एक छोटी से छोटी इकाई में ये सारी चीजें निहित हैं। जैसे इस समस्त सकल साकार ब्रह्मांड का जो स्वरूप है वो क्या हो गया? शिव तत्व। और जो इसके अंदर शून्यता है, खालीपन है, वो क्या हो गया? विष्णु तत्व, हमारी चेतना का तत्व, हमारे मन का तत्व। और जो शिव और विष्णु सकल साकार ब्रह्मांड, जिसमें एक अंश हम भी हैं जो कि दिख रहे हैं, वैसे ही जो विष्णु तत्व है, वो जो शून्य तत्व है, जो चेतना का स्तर है, जो कॉन्शियस माइंड बोलते हैं हम, वो जो बड़ा विस्तार है, वो क्या हो गया? हमारा विष्णु तत्व। विष्णु के गुण में, गुणों की जो सबसे उच्चतम सीमा होती है वो होती है ब्रह्मा विष्णु महेश। और यही हमारे इस ब्रह्मांड में कैसे समाहित है, मैं वो यहाँ पर समझा रही हूँ। तो और ये हो गया हमारा सकल साकार स्वरूप, छोटे से अंश के रूप में। ब्रह्मांड हो गया बड़े से अंश के रूप में। हमारे अंदर के मन, हमारी चेतना, वो हो गई हमारी विष्णु। और यही सकल ब्रह्मांड में जो शून्य तत्व है विराजमान, वो हो गए हमारे विष्णु। और जो सकल ब्रह्मांड में जो नाद चल रहा है, अनहद नाद, आप अगर उसको सर्च मारोगे, गूगल पर सर्च मारना, तो जो अनहद नाद करके क्या है, तो ओमकार की ध्वनि को अनहद नाद कहा जाता है। तो ये साइंटिस्ट, जो साइंटिफिक तरीके से भी लोगों ने प्रूफ किया हुआ है कि ये नाद समस्त ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में सुना गया है, देखा गया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये ही नाद जो क्या है, मौन रूप धारण किए हुए है, जिसे कोई सुन नहीं सकता। साइंटिस्ट अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो वो भी बहुत सारे उपकरणों की मदद से, वो भी जब उस परमपिता परमेश्वर ने अपने इस राज को उजागर करने की सोची, जब वो चाहता था, तभी साइंटिस्ट कुछ कर पा रहे हैं, उसके बारे में खोजबीन कर रहे हैं और अपने उस रिसर्च को समस्त संसार के सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं, लेकिन केवल उतना ही जितना वो ईश्वर चाहता है। तो यही ब्रह्मनाद, यही मौन है। उस ईश्वर की वाणी क्या है? मौन है, नाद है, स्पंदन है, ध्वनि है, जिससे कहते हैं ये सारा संसार हुआ। इसी नाद से, इसी ध्वनि से, इसी ऊर्जा से, इसी ऊर्जा के साथ में, इसी चेतना के साथ में, ये सब एक दूसरे से जुड़कर ही
इस समस्त संसार में साकार स्वरूप में उपस्थित हुए। ब्रह्म, ध्वनि, नाद, मौन, ये प्लस हमारी चेतना, कॉन्शियस माइंड, शून्य, ये प्लस इन दोनों के जुड़ाव से क्या हुआ? शिव तत्व, सकल साकार ब्रह्मांड प्रकट हुआ, सामने हुआ। अब इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर हम ब्रह्मा को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन क्या है, अगर हम शिव तत्व इस जड़ शरीर को ही धारण नहीं करेंगे तो ये चेतना का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, और जहाँ चेतना नहीं है वहाँ पर ये ब्रह्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो इसी प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मा महान, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि विष्णु महान, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि केवल शिव महान। जब ये एकाकार होते हैं तब ये शून्य में, मतलब कुछ नहीं होकर भी कुछ नहीं हो जाते हैं। जैसा कि हमारे और आपके बीच में ये शून्य पड़ा हुआ है, इस शून्य को ये हमारे बीच में होकर भी नहीं है, और ये होकर भी बहुत कुछ है, और बहुत कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। तो यही है गीता का सार, जिसमें गीता में श्री कृष्ण भगवान भी इसी बात को बता रहे होते हैं कि मैं बहुत हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। और मतलब इस तरीके की जो गोल गोल घुमावदार बातें होती हैं, जो कई और शास्त्र पुराणों में भी दी गई होती हैं, तो उन सब का जो अर्थ होता है, जो सार होता है, वो इसी प्रकार से होता है। और जितने भी हमारे संत, महात्मा, सूफी जो भी हुए हैं, जिन्होंने वास्तव में ईश्वर को पहचाना है, उन्होंने इसी सत्य की खोज की है, इसी सत्य पर वो पहुँचे हैं। लेकिन सबका जो प्रारब्ध था, सबके जो कई जन्मों जन्मों तक हमारी जो ये आत्मा है कई जन्म लेती है, अपने ऊपर प्रयास करती है, उस तक पहुंचने के लिए कई साधनाएं करती है, जब तक करती है, कई प्रकार के साधनों का प्रयोग करती है, तब जाके वो जो अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करती है। तो वो अलग अलग महात्माओं के जो अलग अलग बुद्ध हुए हैं, उनके अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग जानकारियाँ होती हैं, और उस जानकारी के माध्यम से, उस अनुभव के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन क्षेत्र के एरिया के अनुसार जिस तरीके से उस ईश्वर को जाना होता है, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्वयं की खोज की होती है और स्वयं के अंदर उस परमात्मा को समझा होता है, तो वो उसी हिसाब से, उस काल स्थिति परिस्थिति के हिसाब से जितना लोगों को जानने के लिए आवश्यक है, उतना ही उनकी बुद्धि के अनुसार उन्हें ज्ञान देते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो सर्वज्ञानी हो गए तो वो सारा का सारा ज्ञान सबके सामने उड़ेल देंगे। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य की क्षमता वो नहीं है कि वो उस चीज़ को समझ सके, उस चीज़ को धारण कर सके। वो उसके लिए अच्छा फल देने के बजाय गलत नतीजा भी दिखा सकता है। वो उसकी समझ से क्योंकि बाहर है, वो उस क्षेत्र में अभी पहुंचा ही नहीं है, वो उस लायक है ही नहीं, उस स्थिति परिस्थिति में ही नहीं है कि वो तुम्हारी बातों को समझ सके। इसीलिए जो हमारे बुद्ध महात्मा होते हैं, जो सूफी संत होते हैं, वो केवल उतना ही जवाब देते हैं जितना जवाब उन्हें सही लगता है, जितना जवाब देने की या लोगों को बताने की या उपदेश देने की आवश्यकता होती है, केवल उतना ही दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। और अधिकतर समय वो अपना मौन में ही बिताते हैं। और ये मौन में क्यों बिताते हैं? क्योंकि संवाद, बताया ना, उस परम ब्रह्म की जो वाणी है वो क्या है? नाद, मौन। तो लेकिन ये मौन कैसे? हमारा शिव तत्व, विष्णु तत्व और ब्रह्म तत्व, ये तीनों तत्व ही जब मौन होंगे तब असल में उससे संवाद होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाणी से हमने मौन कर दिया और मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मुंह से हम मौन धारण करके बैठ गए हैं कि अब हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। और हमने मुंह से कह दिया कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, मन में कुछ का कुछ चल रहा है, हाथों से, शरीर से एक्शन हम कुछ का कुछ कर रहे हैं, तो ये आपका मौन नहीं है। मौन का मतलब ये है कि जहाँ आपका जड़ शरीर शिव तत्व भी स्थिर हो, और आपका मन शरीर जो चंचल मन है ये भी स्थिर हो, और वहाँ पर आपके जो ब्रह्मा हैं, वाणी है, वो भी मौन हो। और इसीलिए जितने भी तपस्वी हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, गुरु हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के गुरु हो, आप अपने अपने गुरुओं के बारे में पढ़िए, समझिए, विचारिए, देखिए कि उन्होंने ईश्वर को कैसे प्राप्त किया, उनके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ जिससे उनकी ईश्वर से लगन लगी, वो ईश्वर से बातें कैसे करते थे। तो आप भी कहीं ना कहीं वो पाएंगे कि वो मौन रहते थे, अधिकतर वो मौन रहकर साधना करते थे,
या ध्यान करते थे, अधिकतर उसी के ही ध्यान में डूबे रहते थे। चाहे वो भजनों के माध्यम से डूबे हुए हो, भजनों के माध्यम से भी देखो, उसे भी हम पूर्ण मौन नहीं कहेंगे, क्योंकि उसे केवल ध्यान कहेंगे कि एक टक हमने एक ईश्वर पर ध्यान लगा दिया, लेकिन वो भी मौन नहीं रहेगा। मौन मतलब वहाँ पर कुछ भी ना चल रहा हो, कुछ भी हलचल ना हो, ना वाणी के क्षेत्र में, ना मन के क्षेत्र में, ना शिव तत्व के क्षेत्र में। तो इसीलिए ध्यान लगाया जाता था। इसीलिए ऋषि मुनि, क्योंकि ध्यान में क्या होता है, हमारा शिव तत्व, हम स्थिर बैठे होते हैं, हमारा मन तत्व, हम अपने मन के जितनी भी चंचलता है उसको धीरे धीरे करके साक्षी भाव से देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, और वो जितनी भी चंचलता है वो हमारे साक्षी भाव के कारण हटती जाती है, हटती जाती, हटती जाती है, और अथक प्रयास करने के बाद में फिर एक न एक दिन हमें वो विजय प्राप्त हो ही जाती है कि हम अपने इस चंचल मन को भी शांत कर देते हैं, मौन कर देते हैं। तो लेकिन ये एक बार की बात नहीं है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है लगातार। इसीलिए मैंने कई लोगों को ये सजेशन भी दिया कि अगर आप ध्यान के क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं तो ध्यान बहुत प्रकार के होते हैं, इसमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको शुद्ध धर्म को जानना है, सही तरीके से पहचानना है, स्वयं को भी और उस ईश्वर को भी उसकी प्राप्ति करनी है, तो आप केवल और केवल जो भगवान बुद्ध की दी हुई शिक्षा है, उनकी विद्या है विपश्यना ध्यान, उसे ज़रूर करना। और हो सके तो अपना कल्याण अगर चाहते हैं, मनुष्य संसार में औरों का कल्याण तो बाद में करेगा, सबसे पहले उसे अपना कल्याण करना साधना चाहिए। तो क्योंकि जब वो स्वयं उस लायक बन जाए तभी ना वो औरों के लिए भी कुछ कर सकता है। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो सबसे पहले खुद की सहायता खुद करने के लिए आगे आने का सामर्थ्य रखता हो, खुद के लिए खड़ा होना सीखता हो, बोलना सीखता हो, खुद के लिए एक्शन लेना सीखता हो। तो इसीलिए सबसे पहले अगर हमें अपने आत्मबल को जानना है, समझना है, उस ईश्वर को पहचानना है, तो सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। अपने इस ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव जड़ तत्व, ये शरीर तत्व को मजबूत बनाना होगा। अपने विष्णु तत्व मतलब मन के तत्व को बलवान बनाना होगा, शांत करना होगा, स्थिर करना होगा, और हमारे ब्रह्मा, हमारे वाणी के क्षेत्र को अच्छा बल प्रदान करना होगा, हमारे वाणी के क्षेत्र को शुद्ध करना होगा। तभी जाके हमें हमारी सच्चाई प्रकट होती है। सबसे पहले तो जब भी मनुष्य ध्यान में आता है या ईश्वर के समीप किसी भी माध्यम से, सत्संग के माध्यम से या और अन्य कोई माध्यम जिससे वो ये समझे कि उसे ईश्वर कुछ समझ में आ रहा है या वो जानना चाहता है या उसके निकट है या उसकी भक्ति कर रहा है, तो सबसे पहले उसका प्रथम लक्षण ही यही होता है कि वो स्वयं में झांकना सीख जाता है, स्वयं को देखना सीख जाता है और स्वयं के विकारों को दूर करने का प्रयास करने लगता है। और कहीं न कहीं जब उसकी सच्ची भक्ति होती है, सच्चा मन होता है, अपने ऊपर काम करने का जो प्रयास है वो भी सच्चा होता है, तो ईश्वर भी उसकी मदद करने को आ जाते हैं और फिर वो उसे किसी न किसी के माध्यम से वो राह दिखाने लग जाते हैं कि तुझे ये करना है। अब ये समझना भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बुद्धि उस वक्त उस चीज़ को ग्रहण कर रही है कि नहीं कर रही है, समझ रही है कि नहीं समझ रही है। तो इसीलिए मैंने बताया कि शिव तत्व, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे शिव जी का जो स्थान है वो कहाँ पर बताया जाता है, कहाँ बैठते हैं वो, कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत क्या है, हिमालय, मतलब कि हिमालय कहते हैं ना, बर्फ का घर। बर्फ के घर पर, मतलब उनका जो घर है वो कैसा है, बर्फ का घर। बर्फ का मतलब क्या होता है, विष्णु तत्व की शैया क्या है, विष्णु कहाँ पर आसन होते हैं, एक मिनट, विष्णु कहाँ पर विराजमान होते हैं, उनको अगर आपने देखा होगा कि क्षीर सागर में, मतलब कि या तो क्षीर मतलब दूध होता है, दूध का सागर, या फिर जो पवित्र नदी होती है, पवित्र सागर होता है, जो क्या होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, उस सागर में शांति से लेटे हुए हैं। तो वो जो सागर मन का तत्व है, ये हमारा मन ही क्या है, सागर है, विचारों का सागर, बवंडर है पूरा, तो ये अशांति रहता है। तो विष्णु जी क्या रहते हैं उसमें, शांत। उस अशांत सागर में बीचों बीच बैठे हुए हैं
और शेषनाग की सैया लिए हुए शांति से। तो ये क्या है, प्रतीक चिन्ह। ये इन भगवानों को जो उनके साथ में दिखाया जाता है, कोई भी उनकी सवारी दिखाई जाती है या उनके साथ में कुछ भी दिखाया जाता है, उनके हाथ में फूल दिखाया जाता है या कुछ भी दिखाया जाता है, हर चीज़ का एक प्रतीक होता है, एक मतलब होता है, और वो प्रतीक उनके गुणों को दिखाता है। तो विष्णु जी क्या है, मन के सागर, मन की चंचलता पर शांति रखने वाले, वो परम गुण है उनका, शांत होना। और शिव तत्व क्या है, तन के क्षेत्र पर। तन के क्षेत्र पर मतलब कि ये जड़ क्षेत्र पर जो हमारा मन है, जो अशांत है, इस अशांत जल को स्थिरता प्रदान करते हैं। और स्थिरता, जब ये अशांत जल स्थिर हो जाता है तो कैसा रूप धारण करता है, जल जब स्थिर हो जाता है, जब वो पतला रहता है, इधर उधर वो कहीं पर भी, मतलब कि आप फर्श पे पानी गिराओगे तो कहीं पर भी बह जाएगा। लेकिन जब इसी पानी को आप बर्फ के रूप में जमा देते हो, तब क्या होता है, तो वो स्थिर हो जाता है। तो इसी मन की चंचलता को शिव क्या करते हैं, स्थिर कर देते हैं। वहां पर शांति, विष्णु जी शांति से है, और यहाँ पर शिव जी बर्फ पर आसन जमाए बैठे हैं। और वो बर्फ क्या है, हमारे ही मन की स्थिरता। तो मन को स्थिर करके आसन जमा के बैठे हैं। तो ये सारे प्रतीक हैं। और यही ब्रह्मा जी को क्या दिखाया जाता है कि वो उन विष्णु जी के नाभि कमल से कमल पर विराजमान है। अब कमल का क्या मतलब है, जल, सागर का मतलब था चंचलता, मन की चंचलता। बर्फ का मतलब था इस मन की चंचलता को स्थिर करना। और जब हमारा मन स्थिर हो जाता है, जब हमारा ये चंचल मन, चंचल सागर क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। शांत भी और स्थिर भी, दोनों जरूरी हैं। वो शांत है पर स्थिर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो स्थिर है पर शांत नहीं है, ये भी कैसे हो सकता है। ये दोनों चीजें एक साथ ही घटित होती हैं, और जब एक साथ घटित होती हैं तब ब्रह्मा जी का प्रकटीकरण होता है। ब्रह्मा मतलब कमल पर आसन, कमल मतलब हमारा मन फूल की तरह हो जाता है, निर्मल, निश्चल, निष्पाप। तो ऐसा मन क्या है, उसको कमल के फूल की संज्ञा दी गई है। ऐसे मन, ऐसे कमल रूपी मन में ब्रह्मा मतलब कि उस साक्षात जो ब्रह्मनाद है, मौन है, भगवान है, उसका प्रकटीकरण ब्रह्मा के रूप में होता है। तो ये है हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश, जो संसार के प्रत्येक प्राणी के अंदर है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। लेकिन हम अपने जिस भी जाति धर्म में, कौम में जन्मे हुए हैं, हम बचपन से जो देखते, सुनते, समझते हुए आ रहे हैं, हम उनको अपना भगवान बोलते हैं। जैसे कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, अलग अलग नामों से, भगवान तो वो एक ही है। आप उन्हें अलग अलग संस्कृति, रीति रिवाजों, परंपराओं के कारण और जो भी उसने लीलाएं रची हैं उसके कारण अलग अलग जान रहे हैं, लेकिन उसको जानने का रास्ता एक ही है। अब आप उस पर काम कैसे करते हैं, उसे जानना है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमारे बताए गए रास्ते पर हमारे हिंदू धर्म को फॉलो कीजिए या हमारे वेद पुराण शास्त्रों को पढ़िए, ऐसा नहीं कह रही हूँ। अगर सत्य सत्य है तो आप किसी भी रास्ते से जाएं, रास्ते अलग हो सकते हैं, किसी एक मंजिल पर पहुँचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। कईयों के रास्ते बहुत कांटों भरे, दूभर, पथरीले रास्ते और ऐसे भी हो सकते हैं, और कईयों के मतलब मार्ग में बहुत सारी झाड़ी झंकाड़ी और राक्षस और मतलब इस प्रकार की चीज़ें भी आ सकती हैं। और कईयों का मार्ग बहुत सुमार्गी भी हो सकता है, कईयों का मार्ग बहुत लंबा, मतलब कि कई किलोमीटर का भी हो सकता है, और कईयों का मार्ग बस निकट ही, उसने कुछ प्रयास किया और उसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। ये सब कर्मों का खेल है, उसी के अनुसार उसे ईश्वर के निकट का मार्ग मिलता है या फिर बहुत दूर का मार्ग मिलता है। अब ये यात्राएं हैं सभी मनुष्यों की, इस संसार में रहने वाले सभी मनुष्यों की अपनी अपनी जीवन यात्रा है कि वो अपनी इस जीवन यात्रा को कब और कितने समय में पूर्ण करता है और कैसे पूर्ण करता है। और तो मेरा कहना यही है, संसार के प्रत्येक धर्म जो अलग अलग समुदाय हैं, ये सारे सत्य हैं, पर इसमें अधर्म ने, अनीति ने, अत्याचार ने, अहिंसा ने और जो अन्याय है, इस प्रकार के दुर्गुणों ने अपने आप को महान दिखाने के लिए धर्म पर अधर्म की विजय करने का प्रयास किया है। अब क्योंकि भगवान भी कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं कर्मों के बीच में, लेकिन हाँ, जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं जन्म लूँगा
और तब मैं मार्गदर्शन करूँगा। इसीलिए वो इस धरती पर कोई ना कोई अवतारों के रूप में आते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, लोगों को सही राह दिखाने के लिए, लोगों को धर्म सिखाने के लिए, लोगों को वास्तव में उनसे उनकी ही पहचान कराने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि वो ईश्वर कहीं और नहीं है, वो आपके अंदर ही बैठा है। सिर्फ आपको अपने आप को जानने की ज़रूरत है, अपने स्वधर्म पर, सद्गुणों पर चलने की ज़रूरत है और उन नियमों को धारण करने की ज़रूरत है जो वास्तव में आपको एक मनुष्य से मनुष्य बनाते हैं। सर्वप्रथम एक मनुष्य से मनुष्य बनिए, उसके बाद कहीं जाकर आपके अंदर सद्गुणों का विकास होगा। मनुष्य से मनुष्य ही बनेंगे। अब मनुष्य क्या है? मनुष्य के शरीर में तो है, लेकिन उसकी हरकतें कैसी है? जानवरों वाली, जानवरों जैसी। तो इसीलिए कहा जा रहा है, जानवरों जैसी हरकतें कौन करेगा? वही जिसके अंदर अधर्म ज़्यादा होगा, दुर्गुण ज़्यादा होंगे। इसीलिए सबसे पहले कहा जा रहा है कि मनुष्य पहले मनुष्य बने, फिर जब वो मनुष्य बनेगा उसके बाद धीरे धीरे करके उसके अंदर ईश्वर का प्रकटीकरण होगा, तत्व प्रकटीकरण होगा। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं होता। कदम कदम पर आपके जो संकल्प होते हैं, जिन संकल्पों को लेकर आप आगे बढ़ते हैं कि मैं आज से इस सद्गुण को धारण करता हूँ, इस दुर्गुण को मैं अपने अंदर हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। तो ये जो संकल्प आप जब से छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा लेते हैं, तो समस्त जो सृष्टि है, समस्त जो ब्रह्मांड है, जिसमें धर्म के तत्व भी हैं और अधर्म के तत्व भी हैं, मतलब देव गुण भी हैं और राक्षस गुण भी हैं, ये सभी के सभी आपके संकल्प को आजमाने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। देव इसलिए आजमाने के लिए पीछे पड़ जाते हैं कि देखते हैं कि ये अपने संकल्पों पे कितना अडिग रहता है, और राक्षस इसलिए आपके पीछे पड़ जाते हैं कि हम इसे इसके संकल्प पर अडिग रहने ही नहीं देंगे। तो इसीलिए कदम कदम पर आपकी परीक्षाएं होंगी, लेकिन मार्ग अगर आपने सत्य का पकड़ा है, न्याय का पकड़ा है, शांति का पकड़ा है और धर्म का पकड़ा है और प्रेम का पकड़ा है, सद्भाव का पकड़ा है, सद्गुणों का पकड़ा है, तो वो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने के लिए ज़रूर आ जाता है। तो बहुत सारी कहना तो मुझे और भी बहुत कुछ था इसमें बताने के लिए, पर ये वीडियो कहाँ से कहाँ पहुँच गई मुझे भी नहीं पता। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो इसे शेयर भी ज़रूर कर देना। और मेरे लिए नहीं, हमारे धर्म के लिए, हमारे अंदरों के सद्गुणों के विकास के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारे समाज में एक शुद्ध धर्म की स्थापना हो, शुद्ध विचारों की स्थापना हो, तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। और बाकी अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।